अब मुसलमान की पहली पसंद समाजवादी पार्टी नहीं रही। क्या बिगड़ रहा है यूपी में अखिलेश यादव का पीडीएफ फार्मूला? आजम खान अगर जेल में है तो इस जेल में होने के जितने बड़ा जिम्मेदार योगी है उतने ही बड़े जिम्मेदार अखिलेश यादव। क्या 2027 में अखिलेश यादव के लिए सरदर्द बनेंगे ओवैसी? ये अखिलेश यादव योगी जी से मिले हुए हैं। मुसलमानों की बड़ी तादाद ज्वाइन करे, जैसा आप करें 80%, मैं मानूंगा 80% लोग मुसलमान उसमें ज्वाइन कर रहे हैं। आखिर यूपी में एआईएमआईएम के बढ़ते सदस्यों की सच्चाई क्या? अखिलेश यादव अपनी सीट बचा लें, बड़ी बात, अपनी सीट बचाने की स्थिति में नहीं है। उत्तर प्रदेश के सियासी गलियारे में इन दिनों एक चर्चा ने माहौल गरमाया हुआ है कि क्या अखिलेश यादव का पीडीएफ फार्मूला अब बिगड़ रहा है? क्या एमवाई समीकरण जो समाजवादी पार्टी का आधार माना जाता है, उसका एम अब समाजवादी पार्टी से दूर जा रहा है? दरअसल एआईएमआईएम के एक नेता ने दावा किया है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के आधे से ज्यादा मुस्लिम समर्थक अब असदुद्दीन ओवैसी के साथ जुड़ रहे हैं। अब वो उनकी एआईएमआईएम में सदस्य बन रहे हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, दावों के मुताबिक अब उत्तर प्रदेश में एआईएमआईएम के कुल सदस्यों की संख्या 90 लाख के पार पहुंच चुकी है। और ऐसे में अब यह आंकड़े उत्तर प्रदेश के सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बने हुए हैं। मुसलमानों की बड़ी तादाद ज्वाइन करे, जैसा आप करें 80%, मैं मानूंगा 80% लोग मुसलमान उसमें ज्वाइन कर रहे हैं। उसमें लोगों ने आजम खां प्रकरण और मुस्लिम मुद्दों पर अखिलेश की खामोशी की वजह से समाजवादी पार्टी को नकार दिया है। ऐसे नकार दिया है जैसे 92 में कांग्रेस को नकार दिया था। अब मुसलमान की पहली पसंद समाजवादी पार्टी नहीं रही। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मुसलमानों की पहली पसंद और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब मुसलमानों के सबसे चहेते नेता इस समय उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश की राजनीति में लंबे समय तक सपा का एमवाई यानी मुस्लिम यादव फार्मूला संजीवनी की तरह काम करता रहा है और अखिलेश यादव का पीडीएफ फार्मूला भी इसी सामाजिक समीकरण पर टिका माना जाता है। लेकिन अब जो तस्वीर उभर रही है वह सपा के लिए चिंता बढ़ाने वाली है। एआईएमआईएम के पूर्व प्रदेश सचिव और वर्तमान में पूर्वांचल जोन के अध्यक्ष इसरार अहमद का दावा है कि यूपी में उनकी पार्टी के 90 लाख से ज्यादा सदस्य हैं और बिहार व महाराष्ट्र चुनाव के बाद करीब 30 लाख नए सदस्य जुड़े हैं, जिनमें 80% से ज्यादा मुसलमान हैं। उनके मुताबिक सिर्फ पिछले 6 महीनों में ही लगभग 24 लाख मुसलमान एआईएमआईएम से जुड़े हैं। यदि इन दावों को राजनीतिक संकेत माने तो यह साफ इशारा है कि मुस्लिम मतदाताओं का एक बड़ा वर्ग विकल्प की तलाश में है। इसरार अहमद सीधे तौर पर अखिलेश यादव पर निशाना साधते हैं और कहते हैं कि मुस्लिमों की रहनुमाई का दावा करने वाले नेता मुश्किल वक्त में साथ खड़े नहीं हुए। आजम खान के जेल में रहने के मुद्दे से लेकर मदरसों, कब्रिस्तानों और मस्जिदों पर कार्रवाई तक कई सवाल उठाए जा रहे हैं और यही नाराजगी अब सियासी दिशा बदल रही है। एआईएमआईएम का दावा है कि मुसलमान अब प्रतीकात्मक राजनीति नहीं बल्कि स्पष्ट और मुखर प्रतिनिधित्व चाहते हैं। मुसलमान समाजवादी पार्टी को बुरी तरह नकार रहा है। इस बार उत्तर प्रदेश में इस जालिम सरकार को हटाने का काम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन करेगी और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सहयोग से सरकार बनेगी, जो सरकार बनेगी, बाकी किसी की सरकार बनाने के। विपक्ष की जिम्मेदारी होती है कि इस जुल्म पे आवाज उठाए और अखिलेश यादव के मुंह में क्या है? हैसियत नहीं है बोलने की जालिम हुकूमत से क्यों लूटी हुई दौलत को बचाना चाहते हैं। आजम खां अगर जेल में है तो इस जेल में होने के जितने बड़ा जिम्मेदार योगी है उतने ही बड़े जिम्मेदार अखिलेश यादव। और बुलडोजर पर अखिलेश यादव की खामोशी ने मुसलमानों का सब जवाब दे दिया। मुसलमानों ने अखिलेश को नकार दिया। अभी स्थिति ये है कि उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव अपनी सीट बचा लें, बड़ी बात, अपनी सीट बचाने की स्थिति में नहीं है। अगर यादवों के दम पर अखिलेश यादव की पार्टी होती, समाजवादी पार्टी होती, तो अखिलेश यादव को आजमगढ़ जाके चुनाव लड़ने की जरूरत नहीं पड़ती, लड़ते अपने यादव लैंड में। अब अगर आंकड़ों की माने तो यूपी में 2 करोड़ से ज्यादा मुस्लिम वोटर हैं। ऐसे में एआईएमआईएम में कुल सदस्यों की संख्या का यदि 90% मुस्लिम सदस्य मान लिए जाएं तो ये संख्या 90 लाख के करीब पहुंच जाती है। ऐसे में एआईएमआईएम नेताओं का यह दावा कि सपा से आधे से ज्यादा मुस्लिम उनकी पार्टी ज्वाइन कर चुके हैं, ये सटीक दिखता है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस, बसपा, भाजपा और आप के मुस्लिम सदस्यों और समर्थकों को अलग कर दिया जाए तो इस बार 2027 में अखिलेश यादव को मुसलमान तगड़ा झटका देते दिखाई दे रहे हैं। वहीं जिस तरह से उत्तर प्रदेश में एआईएमआईएम की सक्रियता बढ़ी है, इससे ये भी कयास लगाया जा रहा है कि चुनाव में अभी लगभग 1 साल का समय बाकी है और इस 1 साल में मुस्लिमों का रुझान एआईएमआईएम की तरफ और दिखाई दे सकता है। ऐसे में आपको क्या लगता है कि 2027 में मुसलमानों का रुख किस तरफ रहेगा? कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए यूपी न्यूज़।